क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है? इस सवाल का जवाब देना फिलहाल मुश्किल लगता है क्योंकि ये करेंसी कानूनी रूप से अभी लीगल नहीं है। इस तरह की करेंसी का इस्तेमाल दुनिया में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इस पर किसी की भी एक जैसी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से दुनिया के कुछ देश क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि करेंसी की परिभाषा बहुत जल्द बदल सकती है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि बीते साल एल सल्वाडोर के बिटकॉइन को अपनाने के बाद अफ्रीका का एक और देश इस कतार में शामिल हो गया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम के देश ने बिटकॉइन को अपनाकर खुद को दुनिया का ऐसा दूसरा देश बना दिया है जो अब क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से क्यूबा के नागरिक अब एक्सचेंज के विकल्प के तौर पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जाता है कि करीब 1 लाख क्यूबियाई डिजिटल असेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ग्रोथ तब है जब देश में इंटरनेट की पहुंच को महज 3 साल हुए हैं। क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यहाँ के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पेपल, रिवोल्ट और ज़िली जैसी सभी पेमेंट करने के ऑप्शन इन इलाकों में बैन है। यही वजह है कि यहाँ पेमेंट ऑप्शन के तौर पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्यूबा में कैफे मालिक अब पेमेंट के लिए बिटकॉइन और इथेरियम को स्वीकार करने लगे हैं। हाल ही में क्यूबा के सेंट्रल बैंक ने घोषणा की थी कि जल्द वे वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस जारी करना शुरू कर देंगे। हालांकि क्यूबा में इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि देश में पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जाए या फिर नहीं, लेकिन लोगों ने तो डिजिटल करेंसी को हाथों हाथ ले लिया है, जिसका सीधा मतलब है कि जो प्रतिबंध अमेरिका द्वारा उन पर लगाए गए हैं उनका कोई मायने नहीं है, क्योंकि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अब उनके लिए जरूरी ही नहीं है। क्यूबा के आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटी भी क्रिप्टो की ओर रुख कर रहे हैं। क्यूबा के संगीतकार अर्नेस्टो ने कोविड-19 महामारी और प्रतिबंधों के कारण अपना बिजनेस गंवा दिया। उन्होंने एनएफटी का रुख कर लिया और अब वे अपना म्यूजिक, वीडियो और फोटोज चेन पर स्टोर करते हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचकर पैसा कमाते हैं। अब स्थिति को समझे। भले ही क्यूबा की छोटी दुकानों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके देश पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कुछ हद तक बाईपास किया जा सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकारों के लिए ये पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। भविष्य कैसा होगा, करेंसी के तौर पर भारत सहित दुनिया भर में क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा या नहीं, इन सब चीजों पर अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सभी चीजों के अपडेट के लिए आप बने रहें दस्तक के साथ।